हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल से जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में सिमेट्री से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और एनालिसिस में आपको पता होगा इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं ट्रिक से याद कराऊँगी। उसके अलावा जो भी अदर क्वेश्चन एनालिसिस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ट्रिक से। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी भी फिगर को जो इक्वली डिवाइड कर दे उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एक स्क्वायर था और इसको ये डिवाइड करती है, तो देखिए जैसे ये स्क्वायर है और इसको यहाँ से भी काटा जा सकता है दो हिस्सों में बराबर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अब देखिए आपको ट्रिक से याद कराती हूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट से आता है कि किस में वर्टिकल सिमेट्री होती है, किस में हॉरिजेंटल होती है। हिंदी वाले ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व सिमेट्री लाइन और इसको बोलते हैं क्षैतिज सिमेट्री लाइन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऊर्ध्व वाली को ऐसे ट्रिक से याद करिए। ए हिम ओ टी और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये लाइन से है। ए हिम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्योंकि अगर जिनको ऐसे ही याद हो जा रहा है वो ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। एक जगह लिख लीजिए इसको। ठीक, इन सब में वर्टिकल होती है, चाहे आप देख सकते हैं 20 से काटेंगे तो दो हिस्से में हो रही है। ये देखिए 20 से दो हिस्से, ये 20 से दो हिस्से, ऐसे करके। ठीक, तो अब आते हैं हॉरिजेंटल वाली, देखते हैं। हॉरिजेंटल सिमेट्री लाइन यानी कि क्षैतिज वाली 20 से ऐसे लेटी लेटी कटती हैं। बी सी डी ई एच आई के ऑक्स, यानी कि ओ और एक्स। तो इसकी ट्रिक क्या है? बी सी डी ई हिक ऑक्स। ठीक है, बी सी डी ई हिक ऑक्स, 2-4 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। और फिर बोथ, अब बोथ सिमेट्री किस में होती है? सीटेट में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट है जिसमें दोनों सिमेट्रिकल लाइन होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों। तो हाई ऑक्स का मतलब बैल। ठीक है, तो हाई ऑक्स यानी कि एच में भी होती है, देखिए हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, और ओ में भी, ऐसे करके। अब नो सिमेट्री लाइन किस में होती है? तो इसके लिए अगर आपने तीनों याद कर लिया तो जो बचेगा वो नो सिमेट्री में होगा, क्योंकि इसको ना आप ऐसे दो हिस्सों में बराबर से काट सकते हैं, ना आप ऐसे दो हिस्सों में बराबर से काट सकते हैं। तो इसके FGJLN PQRSZ, ठीक है, ये सारे आपको याद करने। मैं तो ऐसा करती हूँ कि नो सिमेट्री लाइन कभी भी याद नहीं करती हूँ, मैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल और बोथ वाले याद कर लेती हूँ। जितने बचते हैं अल्फ़ाबेट में वो सारे नो सिमेट्री लाइन में आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 2D फिगर्स में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आयत में यानी कि रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? 2 होती हैं। देखिए मैंने बनाया भी हुआ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगली है स्क्वायर में कितनी होती है? स्क्वायर में 4 होती हैं। देखिए 2 बीच से कट रही हैं और 2 डायगोनल से कट रही हैं, यानी कि विकर्ण से कट रही हैं, तो ये 4 हो गई। सर्किल में कितनी होती है? सर्किल में इनफिनाइट होती हैं। अब इसी प्रकार याद रखिएगा, ओ में अगर पूछा जाए तो हमको पता है हॉरिजेंटल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, लेकिन इनफिनाइट भी होती है, क्योंकि किधर से भी आप इसको बराबर हिस्से में काट सकते हो। तो इसी तरह सर्किल यानी कि वृत्त में इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगला है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कितनी होती है? कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती। एक्चुअली होता है क्या, अगर हम इसको सिमेट्रिकल लाइन जो होती है वो अगर हम सीधी सीधी काटते हैं तो इसके दो बराबर हिस्से नहीं होते। देखिए ये ऐसे निकला हुआ है और ये इधर का निकला हुआ है, तो अगर इसको एक के ऊपर एक मोड़ेंगे तो एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। इसी वजह से इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती है। अब है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके केवल 2 सिमेट्री होती हैं, एक इधर से और एक इधर से, यानी कि विकर्ण से होती है। काइट, अब जो काइट वाला चतुर्भुज होता है उसमें केवल एक लाइन सिमेट्री होती है, जो कि ऐसे होती है, ये काइट बनी हुई है और बीच से ऐसे काट दिया। ट्रैपेजियम यानी कि समलंब में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, तो इनमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर समलंब आइसोसेलेस समलंब है, ठीक है, जिसकी दो, जो इसे मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं जिसकी, उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो कि पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। ये पूछे गए हैं इसीलिए मैंने इनको इसमें इंक्लूड किया है। अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3 होती है। केवल आपको ये डेटा याद करना है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसमें कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री?
1 होती है। अब रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? देखिए, पेंटागन का मतलब होता है जिसकी 5 भुजाएं हैं, हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं हैं, और हेप्टागन का मतलब होता है जिसकी 7 भुजाएं हैं। तो अगर ये रेगुलर है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर है, तभी इसमें 5 सिमेट्रिकल लाइन होगी। अगर रेगुलर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी भुजाओं का बराबर होना ज़रूरी है। तो ये पेंटागन बना, और पेंटागन में कितनी होती हैं? 5 होती सिमेट्रिकल लाइन, ये 5 ऐसे करके हो जाती है। हेक्सागन में 6 होती हैं। तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल पोर्शन खत्म होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी उस दिन 28 या 29 के पेपर में कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। पूछा गया था 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप इसको जोड़ने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, उस ट्रिक को याद कर लीजिए। n गुणे n+1 बटा 2, n गुणे n+1 बटा 2, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था। तो देखिए, n का मतलब 50 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग से 50 तक पूछ रहा था। तो 50 गुणे 50+1 यानी कि 51 बटा 2, इसको हम काट देंगे 25, और 25 गुणे 51 करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। आपको जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला है सम संख्याओं का योग, यानी कि इवन नंबर्स का योग क्या होता है। अभी तक था कि नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बता दिया था। अब इवन नंबर, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो उनका योग कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है n+1। इसमें 2 नहीं होता है, नीचे बटे में जो 2 था उसमें वो हटा देते हैं, बस यही फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि प्रथम 6, लेकिन याद रखिएगा इसमें प्रथम होना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से जो 6 सम संख्याएँ होती हैं उनका योग क्या होगा। तो स्टार्टिंग से 6 संख्याएँ कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक तरीका तो ये है कि हम इनको जोड़ें बैठ के, एक तरीका है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो फॉर्मूला क्या था? n+1 था ना, यानी कि 6, 6+1, 6+1 सॉल्व किया, 7 बना, 6 7 42, 6 7 42 आंसर। अब विषम संख्याओं का योग, विषम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं के योग बताइए। तो इसका फॉर्मूला है केवल n²। तो अब n² है, अब इसका आंसर मुझे आप दीजिएगा कमेंट करके कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और आगे तो आप जानते ही हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है। चलिए बता ही देती हूँ, 6 × 6 36। तो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप कमेंट करिएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ईजी सा है, आप बिल्कुल कमेंट करिए इसको। अब देखिए, एक क्वेश्चन एनालिसिस में ये भी पूछा गया था 28 और 29 में के पेपर में कि त्रिभुज के, या प्रीवियस ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात अगर 2, 3 और 4 हैं तो बड़े कोण और छोटे कोण में अंतर निकालिए। या तो ये पूछता है या तो ये कहता है कि तीनों कोण बता दीजिए। तो होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो जब भी रेशियो दे रखा हो आप ऐसे मान लिया करें 2x, 3x और 4x। 2x और 3x और 4x, ये तीनों कोण हो गए, हमको कोण पता चल गए। अब इन तीनों का सम किसके बराबर है? 180 के। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 2x और 3x और 4x जोड़ेंगे तो कितना आया? 9x आया। तो 9x बराबर कितना हो गया? 9x बराबर 180। तो x बराबर, ये 9 गुणे में है, इधर आ गया डिवाइड में हो गया। तो इसको हमने काटा, आंसर आ गया 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। और x नहीं जानना था हमको, तो कोण जानना था। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा था? यहाँ से देखिए 2, 3, 4 में से सबसे बड़ा कौन है? 4x है ना, 4x निकाल लेंगे। 4x में x की वैल्यू रख देते हैं। तो 4x में x की वैल्यू रखे, यानी कि 4 गुणे 20 कितना हो गया? 80 हो गया। छोटा कोण कैसे निकालेंगे? 2 गुणे x, यानी कि 2 गुणे 20, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग। तो 2 × 20 यानी कि 40 हो गया। अब हमको तीसरा भी अगर निकालना होता तो तीसरा वाला क्या था? ये बीच वाला 3x था। तो 3 × x यानी कि 3 × 20 60 आ जाता। लेकिन हमसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि बड़े कोण और छोटे कोण में अंतर निकालिए। तो हमने यहाँ पे जो बड़ा कोण निकाला 80 आया, छोटा कोण 40 आया, इन दोनों को घटा दिया। अंतर का मतलब घटा देंगे। अगर योग पूछता, सम पूछता तो जोड़ देते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हल करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी कि लंबाई क्या बताया मैंने, जब भी रेशियो दे रखा है आप x में मानोगे, तो आप लंबाई को क्या मान लोगे? 2x मान लोगे, और चौड़ाई को 3x मान लेंगे। हमको यहाँ परिमाप दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो
परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 गुणे l प्लस बी, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगी। वैसे तो मैंने बताए हुए हैं अपने पेडागोजी वीडियोस में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मैथ की पेडागोजी वीडियोस नहीं देखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा, कन्फर्म आपके 25+ मार्क्स आ जाएंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे l प्लस बी। अब परिमाप की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, तो हमने परिमाप के नीचे यहाँ रख दिया, कितना रख दिया, 100 रख दिया। 2 गुणे l की वैल्यू हमने क्या बताई, 2x ना, तो यहाँ 2x रख दिया। b की वैल्यू 3x, तो 2 + 3 मिलके कितना हो गया, 5x, और 5 2 ज़ा 10x, तो ये 10x बराबर हो गया 100 के। 10x बराबर हो गया 100 के, तो x बराबर कितने के हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। कैसे, 100/10, नीचे डिवाइड में आ गया, काट दिया, आंसर आ गया 10। लेकिन फिर x की वैल्यू पता चली ना, हमको x नहीं पता लगाना था, हमको लंबाई और चौड़ाई पता लगानी थी। तो लंबाई को माना था हमने 2x, तो गुणे 10 सॉल्व करके 20 बन गया, और चौड़ाई कितनी हो गई, 3 गुणे 10 यानी कि 30 बन गई। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रही हूँ। तो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो थैंक यू।